भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री गणेश जन्म कथा। एक ऐसी दिव्य कथा जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता और सर्व मंगलदाता कहा जाता है, हर भक्त के जीवन की हर बाधा को दूर करते हैं। गणेश जयंती का पर्व हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश का सृजन किया, लेकिन ये जन्म केवल आनंद का कारण नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरी शिक्षा और दिव्यता भी निहित थी। बहुत समय पहले की बात है, स्वर्गलोक और पृथ्वी पर शांति थी। माता पार्वती अपने महल में रहकर साधना करती थी। एक दिन उन्होंने स्नान करने का निर्णय लिया, लेकिन मन में चिंता थी, मेरे घर की सुरक्षा कौन करेगा? तत्काल उन्होंने माटी का पवित्र बालक बनाया, अपने प्राणों की शक्ति से उस बालक को जीवन दिया। माता पार्वती ने कहा, हे बालक, मेरी आज्ञा का पालन करना, किसी को भी बिना अनुमति घर में न आने देना। यह बालक था गणेश जी, जो भविष्य में सभी बाधाओं को हराने वाले होंगे। भक्तों, इसी समय भगवान शिव घर लौटे। गणेश जी ने उनकी अनुमति के बिना प्रवेश को रोका। शिव जी ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बालक ने आदेश का पालन करते हुए किसी को न आने दिया। अंततः क्रोध में शिव जी ने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। माता पार्वती जब यह दृश्य देखी, उनका हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, हे शिव, मेरे पुत्र का सिर पुनर्जीवित करो। भगवान शिव ने सभी गणों से पूछा, किसके सिर को लगाकर बालक को जीवित किया जा सके? तब उन्हें हाथी के सिर वाले सोते हुए प्राणी का पता चला। इस सिर को बालक पर लगाया और गणेश जी पुनर्जीवित हुए। भक्तों, यही से गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया। उनका रूप ऐसा अद्भुत था, जिसमें शक्ति, करुणा और बुद्धि का मिश्रण था। गणेश जी ने देवताओं को शिक्षा दी कि जो भक्त धैर्य और श्रद्धा से कार्य करता है, उसकी बाधाएं स्वयं दूर हो जाती है। आज भी हम प्रत्येक कार्य की शुरुआत उनके नाम से करते हैं, चाहे कोई पूजा हो, व्यापार हो या यात्रा। सबसे पहले हम कहते हैं, ओम गणपते नमः। भक्तों, गणेश जी का बाल्यकाल अत्यंत अद्भुत और शिक्षाप्रद था। उन्होंने माता पार्वती से शिक्षा प्राप्त की और छोटे छोटे कार्यों में भी बुद्धि का प्रयोग किया। उनका हर कार्य शास्त्रों और नियमों के अनुसार होता था। एक कथा है कि गणेश जी ने अपने छोटे से समय में ही सभी देवताओं के नाम और उनकी शक्तियों को जान लिया था। यह देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। शिव और पार्वती दोनों गर्वित हुए कि उनका पुत्र न केवल भव्य बलवान है, बल्कि सर्वज्ञ और विवेकपूर्ण भी है। भक्तों, एक दिन देवताओं ने मिलकर एक प्रतियोगिता रखी, जिसे पहले संसार के चारों दिशाओं का भ्रमण करना आएगा, वही विजेता होगा। देवताओं ने सोचा कि गणेश जी अपने छोटे शरीर के कारण पीछे रह जाएंगे, लेकिन गणेश जी ने अपनी अद्भुत बुद्धि दिखाई। उन्होंने अपने वाहन मूषक, चूहा को चारों दिशाओं के प्रतीक मानकर उनके चारों ओर चक्कर लगाया। इस प्रकार गणेश जी ने प्रतियोगिता जीत कर दिखा दिया कि बुद्धि और विवेक से शक्ति को मात दी जा सकती है। भक्तों, गणेश जी ने अपनी बाल्यावस्था से ही भक्ति और श्रद्धा का महत्व समझ लिया था। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति में ही मनुष्य का उद्धार है। कभी भी शक्ति और धन के बिना भी अगर व्यक्ति श्रद्धा और संयम का पालन करता है, तो उसके जीवन की सभी बाधाएं स्वयं दूर हो जाती है। मूषक, जो उनके वाहन है, वो केवल एक साधारण जीव नहीं है। ये धैर्य, निष्ठा और सहयोग का प्रतीक है। गणेश जी के मूषक के माध्यम से हम सीखते हैं कि छोटी छोटी चीजें भी यदि सही दिशा में लगे, तो बड़े कार्य संभव है। गणेश जी का नाम सभी कार्यों की शुरुआत में लिया जाता है। संस्कृत श्लोकों में कहा गया है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये श्लोक बताता है कि गणेश जी की आराधना से संपूर्ण मंगल और सुख प्राप्त होता है।
गणेश जयंती केवल उत्सव नहीं है, ये हमें सिखाती है कि श्रद्धा, बुद्धि और धैर्य से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। हर कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम से करें और उनके प्रति पूर्ण भक्ति रखें। भक्तों, कथा में अब हम उस समय के अद्भुत चमत्कारों तक पहुंचने वाले हैं जब गणेश जी ने देवताओं और दानवों के बीच संकट मोचन कार्य किया। उन्होंने सभी बाधाओं को हराकर ये दिखा दिया कि सच्चे भक्त के जीवन में कोई भी विघ्न टिक नहीं सकता। भक्तों, गणेश जी केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि सर्व विघ्नों को दूर करने वाले देवता भी है। सभी प्रकार की बाधाएं, संकट, दुख, मानसिक तनाव गणेश जी की कृपा से शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। एक कथा है कि एक समय सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच झगड़ा हुआ। उनकी असहमति से सारे संसार में अराजकता फैल गई। तब गणेश जी ने अपने संकट निवारक रूप में आकर शांति स्थापित की। उनकी बुद्धि और शांति के प्रभाव से देवता समझ गए और पूरे संसार में संतुलन लौट आया। भक्तों, यहां हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में यदि संकट आए तो गणेश जी की स्मरण और भक्ति से मन की शक्ति जागृत होती है। मनुष्य चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हो, सच्चे मन से गणेश जी का नाम लेने मात्र से संकट हल हो सकते हैं। गणेश जी हमेशा अपने भक्तों के संकट मोचन और कल्याण के लिए उपस्थित रहते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में धन, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानसिक शांति अवश्य आती है। एक भक्त कथा में कहा गया है कि एक निर्धन ब्राह्मण ने अपनी कठिनाइयों के समय गणेश जी की आराधना की। कुछ ही समय में उसकी संपत्ति, सम्मान और परिवार में सुख शांति लौट आई। ये दर्शाता है कि गणेश जी के भक्त कभी भी असफल नहीं होते। भक्तों, गणेश जी की पूजा अत्यंत सरल पर प्रभावशाली है। प्रतिदिन गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। उन्हें मोदक, दही, फल और पुष्प अर्पित करें। मंत्र उच्चारण करें। ओम गणपते नमः पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से प्रार्थना करें। यदि ये विधि नियमित रूप से की जाए तो जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। भक्तों, एक अन्य कथा में बताया गया है कि सिंहासन की लड़ाई में देवताओं को बड़ी कठिनाई हुई। दुश्मन ने युद्ध में सभी देवताओं को परास्त कर दिया। तब गणेश जी ने अपने विघ्नहर्ता रूप में हस्तक्षेप किया। उनकी एक झलक मात्र से युद्ध में संतुलन आया और सभी देवता विजयी हुए। यह दर्शाता है कि गणेश जी का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत में होता है। गणेश जयंती हमें यह सिखाती है कि संकट का सामना धैर्य, बुद्धि और भक्ति से करें। कोई भी बाधा आपके मार्ग में स्थायी नहीं है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम से करें। भक्तों, गणेश जी को विघ्नहर्ता और सफलता देने वाला देवता माना जाता है। कहा जाता है कि किसी भी बड़े कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा अपने राज्य के लिए यज्ञ करने वाला था, लेकिन वहां अत्यंत कठिनाइयां और बाधाएं उत्पन्न हो गई। तब राजा ने गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा की और मोदक अर्पित किए। अद्भुत रूप से यज्ञ सफल हुआ और राज्य में समृद्धि और सुख शांति फैल गई। इससे यह सिद्ध होता है कि गणेश जी की कृपा से किसी भी संकट का समाधान संभव है। भक्तों, गणेश जी केवल राजाओं और महलों के लिए ही नहीं, बल्कि साधारण लोगों के जीवन में भी अद्भुत चमत्कार करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गरीब ब्राह्मण के घर में भयंकर अभाव और कठिनाइयां थी। उसने पूरे मन और श्रद्धा से गणेश जी की पूजा आरंभ की। कुछ ही समय में उसके जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख शांति आ गई। भक्तों, यह हमें यह सिखाता है कि भक्ति में शक्ति है और सच्चे हृदय से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों, गणेश जयंती के दिन विशेष उपाय करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ स्नान करें। गणेश जी की साफ प्रतिमा या चित्र को लाल या पीले वस्त्र से सजाएं।
दीपक जलाएं और मोदक, दूर्वा, फल और पुष्प अर्पित करें। मंत्र जाप करें। ओम गणपते नमः। पूरे दिन मन को शुद्ध और सकारात्मक रखें। भक्तों, एक और कथा के अनुसार गणेश जी ने अपने भक्त की बुद्धि और निष्ठा देखकर उसे अत्यंत कठिन कार्य में सफलता दी। इससे यह सिद्ध होता है कि भक्त की निष्ठा और सच्चाई ही गणेश जी को सबसे अधिक प्रिय है। गणेश जी केवल विघ्न निवारक ही नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धि के देवता भी हैं। यदि कोई व्यक्ति गणेश जी की भक्ति और पूजा करता है, तो उसके मन, बुद्धि और कर्मों में चमत्कारिक सुधार आता है। भक्तों, यही कारण है कि गणेश जी का पूजन शिक्षा, धन, स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। भक्तों, गणेश जी विघ्न निवारक और बुद्धि के देवता है। उनकी कृपा से न केवल संकट दूर होते हैं, बल्कि जीवन में सफलता, समृद्धि और सुख शांति आती है। एक कथा के अनुसार एक महान व्यापारी ने अपने सारे कार्यों में विफलता का सामना किया। वो अत्यंत दुखी और निराश था। तब उसने गणेश जी की उपासना और मोदक अर्पित किए और चमत्कारिक रूप से उसके व्यापार में अद्भुत वृद्धि और सफलता हुई। भक्तों, ये हमें ये सिखाता है कि गणेश जी केवल पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि भक्त के जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए भी मौजूद है। गणेश जयंती पर आप इन विशेष उपायों का पालन करें। सुबह जल्दी उठें और स्वच्छ स्नान करें। गणेश जी की प्रतिमा या चित्र को साफ जगह पर रखें और लाल पीले वस्त्र से सजाएं। दीपक जलाएं, मोदक, फूल और दूर्वा अर्पित करें। मंत्र का जाप करें। ओम गणपते नमः। पूरे दिन मन और कर्मों में शुद्धता बनाए रखें। भक्तों, इस दिन की भक्ति से सारे विघ्न दूर होते हैं और जीवन में सफलता, धन और मानसिक शांति आती है। सच्ची भक्ति और निष्ठा ही गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। वो केवल अवरोध निवारक ही नहीं, बल्कि ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के भी देवता है। जो व्यक्ति उनके प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखता है, उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार घटते हैं। एक कथा बताती है कि एक निर्धन विद्यार्थी ने गणेश जी की भक्ति की, तो उसकी पढ़ाई में अद्भुत प्रगति हुई और वो अपने जीवन में महान पद प्राप्त करने में सफल हुआ। भक्तों, यही शक्ति है भक्ति की और यही चमत्कार है गणेश जी का। प्रिय भक्तों, आज हमने जाना गणेश जी का जन्म और उनके चमत्कार, उनके भक्तों पर अनंत कृपा के अनुभव और गणेश जयंती के विशेष अनुष्ठान और उपाय। यदि आप इन सरल उपायों और भक्ति को अपनाते हैं, तो आपके जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि निश्चित रूप से आएगी। इस पावन अवसर पर गणेश जी की भक्ति और श्रद्धा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और देखिए कि कैसे सारे विघ्न अपने आप दूर होने लगेंगे। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आपके मन में भक्ति और ज्ञान की भावना जागृत हुई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही कमेंट में बताइए कि गणेश जी के कौन से चमत्कार ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया। भक्तों, गणेश जी हमेशा आपके जीवन में खुशियां, सफलता और समृद्धि लाए। जय श्री गणेश।